Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. My brothers and my sisters, greetings you all in the name of our Lord Jesus Christ. Today is my subject, the Lord remember his covenant. Ezekiel chapter 16 verse 60 and 63. मेरे भाइयों और बहनों, आज मेरा मजमून है खुदा अपने अहद को याद रखता है और हिजकियेल उसका 16वां बाब और उसकी 60 आयत और 63 आयत Nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you. जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने जब भी कोई काम किया तो खुदा ने इंसान के साथ अहद बांधा और खुदा ने अपने बंदा नूह के साथ अहद बांधा और खुदा अपने अहद पर नूह के साथ और उसकी नस्ल के साथ कायम रहा और अपने अहद के मुताबिक खुदा ने नूह को और नूह के खानदान को बरकत दी। फिर खुदा ने इब्राहिम के साथ अहद बांधा और खुदा ने इब्राहिम को अपने अहद के मुताबिक इब्राहिम को और उसके खानदान को बरकत दी और फिर खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत बनी इस्राएल कौम के साथ अहद बांधा और अपने उस अहद के मुताबिक खुदा ने इस्राएल को और इस्राएल के खानदान को बरकत दी जो आज तक कायम है। और फिर हिजकियेल की मार्फत खुदावन वादा करता है, Nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth, लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा और हमेशा का अहद तेरे साथ बांधूंगा। और फिर जब हम यर्मिया की किताब का मुताला करते हैं
यिर्मयाह की किताब और उसका 31वां बाब, उसकी 31वीं और 32वीं आयत। यहां पर खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत नया अहद बांधने का वादा किया। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 31, 32। The time is coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। और खुदावंद ने बनी इस्राएल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधने का वादा किया। और उस अहद में क्या होगा? उस अहद में क्या होगा? और देखें, लिखा है, I will put my law in their minds. मैं अपनी शरीयत उनके बातन में रखूंगा। मैं अपना कलाम उनके ज़हन में रखूंगा। अपनी बातें, अपने कवानीन उनके ज़हन में रखूंगा। I will write it on their heart. मैं उनके दिल पर लिखूंगा। और ये है नया अहद। यह नया अहद। मैं अपना कलाम उनके ज़हन में रखूंगा, उनके बातन में रखूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा। They will be my people. वो मेरे लोग होंगे। I will be their God. मैं उनका खुदा हूंगा। मैं उनका खुदा हूंगा। और किनका खुदा होगा? जिनके बातन में उसका कलाम होगा, जिनके दिल पर उसका कलाम लिखा होगा, और वो उनका खुदा होगा। और फिर अगले हिस्से में, I will forgive their weakness. I will forgive their weakness. I will remember their sins no more. मैं उनके सारी बदकिरदारी माफ कर दूंगा। मैं उनकी बदकिरदारी माफ कर दूंगा और उनके गुनाह फिर याद नहीं करूंगा। ये नए अहद में होगा। खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत और हिजकिय्याह की मार्फत अहद बांधने के लिए कहा। और उस अहद में क्या होगा? खुदावंद फरमाता है कि मैं उनकी सारी बदकिरदारी बख्श दूंगा और उनके गुनाह को फिर याद नहीं करूंगा। और जब हम मत्ती की अंजील का मुताला करते हैं, मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और 26वीं आयत,
28वां बाब 26वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 26। न्यू कवनेंट इज फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। नया अहद गुनाहों की मुआफी के लिए है। न्यू कवनेंट इज फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिन। नया अहद गुनाहों की मुआफी के लिए है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, दिस इज माय ब्लड ऑफ द कवनेंट which is poured out for many for the forgiveness of sin। क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। ये मेरे वो अहद का खून है, वो अहद का खून है जिसके जो अहद का वादा, जिस अहद का वादा मैंने हिस्केल की मार्फत किया है, जरमाया की मार्फत किया है, नबियों की मार्फत किया है, और ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लूका की अंजील उसका 20वां बाब उसकी 22 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, इन द सेम वे आफ्टर द सपर ही टुक द कप saying this cup is the new covenant in my blood। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ जो नया अहद बांधा और उसमें गुनाहों की मुआफी का अहद है, गुनाहों की मुआफी का अहद है। लेकिन गुनाहों की मुआफी किन के लिए होगी? और जब हम इस तस्ना की किताब का मुताला करते हैं, डिटोरनमी चैप्टर 7 वर्स 9, डिटोरनमी चैप्टर 7 वर्स 9 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं, know therefore that the Lord your God is God। He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments। Hallelujah, hallelujah। यहां पर लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। हालेलुया, हमारा खुदा वफादार खुदा है, वफादार खुदा है। जो वो कहता है वो पूरा करता है। और लेकिन किन लोगों की जिंदगी में पूरा करता है? जो उससे मोहब्बत रखते हैं। किन लोगों की जिंदगियों में वो अपने अहद को पूरा करता है? जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, और उसके हुक्मों को मानते हैं। उनके साथ 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। हालेलुया, 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा वफादार खुदा है,
वफादार खुदा है, वफादार खुदा है। खुदा हिजकिय्याल की मार्फत कहता है, nevertheless I will remember my covenant with you in the days of your youth. याद रखें कि खुदा अपने अहद को याद रखता है जो उसने आपकी जवानी में आपके साथ बांधा है, वो बुढ़ापे में भी आपके साथ रखता है। The Lord remember his covenant. वो अपने खुदा अपने अहद को याद रखता है, वो भूलता नहीं। और फिर जब हम गिनती की किताब का मुताला करते हैं, नंबर चैप्टर 23, नंबर चैप्टर 23 verse 19. God is not human that he should lie, or not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promised then not fulfilled? हालेलुया। खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। और ये इंसान ही कर सकता है कि इंसान झूठ भी बोलता है और अपने इरादे भी चेंज कर देता है, और आज उसने कुछ कह दिया, कल वो कुछ कहता है, और अपने वादों पर इंसान कायम नहीं रहता, अपने वादों को तोड़ देता है। लेकिन खुदा के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि जो झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। वो जो कुछ कहता है वो करता है, कुछ कहता है वो करता है। The Lord remember his covenant. The Lord remember his covenant. खुदा अपने अहद, खुदा कायम रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा अपने अहद को याद रखता है और उसने वादा किया है, लेकिन अब मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के साथ बांधा याद रखूंगा। जवानी में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावन अपने अहद को याद रखता है और उसने याद रखा, उसने याद रखा और अपने अहद के मुताबिक उसने अपने लोगों के गुनाहों को माफ़ किया। जैसा कि हम अब्रानियों की ख़त का मुताला करते हैं, अब्रानियों उसका 9वां बाब, अब्रानियों उसका 9वां बाब हालेलुया। इब्रानियों 9वां बाब उसकी
11वीं और 12वीं आयत, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 11 and 12, then verse 14th. But Christ came as a high priest of good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. Not with the blood of goats and cows, but with his own blood. He entered the most high place once for all, having obedient eternal redemption. Hallelujah. Hallelujah. Eternal redemption. Hallelujah. लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्गतर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। हालेलुया। यीशु मसीह जिसने कहा, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और उसके ताल्लुक से लिखा है कि जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्गतर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथ का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। अब्दी खलासी कराई। खुदावन ने अपने उस अहद को याद रखा जो उसने अपने लोगों के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ, अपने नबियों के साथ बांधा, और उस अहद को याद रखा और अब्दी खलासी कराई। अब्दी खलासी कराई। लेकिन किस लिए अब्दी खलासी कराई? जब हम 14वीं आयत का मुताला करते हैं, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal life, through the eternal Spirit, offered himself without support to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. To serve the living God. माफ करना मेरे भाई और बहनों, मेरी नजर की वजह से मुझसे जल्दी पढ़ा नहीं जाता।
तो यहां पर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बात है। किस लिए उसने अब्दी खलासी कराई है, किस लिए अब्दी खलासी कराई है, किस लिए उसने अहद को याद रखा। और लिखा है, हाउ मच मोर शैल द ब्लड ऑफ क्राइस्ट who through the eternal Spirit offered himself without sport to God, cleans our conscience for dead from dead works to serve the living God, to serve the living God. Hallelujah. तो मसीह का खून जिसने अपने मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। मुर्दा कामों को क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्यों हमारे दिलों को पाक किया, उसने क्यों हमारी अब्दी खलासी कराई, ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत करें, जिंदा खुदा की इबादत करें। याद रखें कि जो लोग जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, उसके साथ चलते हैं और उसके कलाम को अपने जहन में रखते हैं, अपने दिल पर लिख लेते हैं और उनकी जिंदगी में वो अपने अहद को याद रखता है, कायम रखता है, कायम रखता है। उसने कहा, nevertheless I will remember my covenant with you in the days of your youth. I will establish an everlasting covenant with you. लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अय्याम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा और हमेशा का अहद तेरे साथ बांधूंगा, बशर्ते खुदावंद के कलाम को अपने बातन में रखे और अपने दिल पर लिख ले, दिल पर लिख ले। जब हम अमसाल की किताब का मुताला करते हैं, एक हवाला हम पढ़ के बंद करते हैं। अमसाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है। अमसाल की किताब उसका 3 बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 चैप्टर 3 यहां पर लिखा है, My son, do not forget my law, but let your heart and keep my commandments. For length of days and long life and peace they will add you. And peace they will add you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them round your neck. Write them on the table of your heart. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. Hallelujah. Hallelujah. आए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर,
बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, बल्कि तू इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा, कबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। Nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth. बशर्ते कि तू मेरे हुक्मों को दिल से माने और उसको फरामोश ना करे, और शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा न हो, रहम और तरस तुझसे जुदा ना हो, तुझसे जुदा ना हो, और खुदावंद अपने अहद को याद रखेगा और हमेशा तुझे बरकत बख्शेगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद तेरा कलाम जो खुदावंद पाक खुदा मैंने सुनाया है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे खुदा, तेरे लोगों की जिंदगी में फलदार हो खुदा, बाइस से बरकत हो, बाइस से खुशी हो, बाइस से इत्मीनान हो खुदावंद पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू अपने लोगों को अपने हजूर और बढ़ने और तरक्की करने का फजल दे खुदावंद पाक खुदा। तू मेरे जहन को खोलना ताकि खुदावंद मैं तेरा कलाम खुदावंद पाक खुदा ध्यानदारी के साथ सुना सकूं है खुदावंद पाक खुदा, ताकि तेरा कलाम बहुत से लोगों तक पहुंच जाए खुदावंद पाक खुदा, लोग निजात पाए, कसरत से बरकत पाए खुदावंद पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदाम तेरे कदमों में आ जाए खुदाम पाक खुदा। ऐ खुदाम जितने लोगों ने खुदाम पाक खुदा तेरे कलाम तेरे खादम से दरख्वास्त की है खुदाम पाक खुदा दुआ के लिए, खुदाम पर रहम कर, उनको बरकत दे, ब्लेस कर उनको खुदाम पाक खुदा। और खुदाम हर एक की दरख्वास्त के मुताबिक उनकी ज़रूरतें पूरी कर खुदाम पाक खुदा। तू बरकत दे खुदाम पाक खुदा। ओ खुदाम तू बरकत दे खुदाम, अपनी बरकत से नवाज खुदावंद, अपने हजूर बढ़ा खुदावंद। ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा। इस दुनिया से कोरोना वायरस खत्म कर दे खुदावंद, खुदावंद पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद जितने लोग खुदावंद कोरोना वायरस से और खुदावंद पाक खुदा मुख्तलिफ बीमारियों से अफेक्टेड है खुदावंद पाक खुदा, यीशु के नाम से उन्हें शिफा दे खुदावंद पाक खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा तू उन तमाम बेटे बेटियों को अपने हाथों में ले जो बे औलाद है खुदावंद, उनको औलाद दे खुदावंद पाक खुदा। वो तमाम खुदावंद पाक खुदा जो तेरी प्रस्तुत तेरी हमद व सताइश करते हैं खुदावंद, तू उनके साथ उनकी मदद कर खुदावंद पाक खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावंद पाक खुदा तमाम खादमों को, मिशनरियों को, ओ खुदाम पाक खुदा तमाम एवेंजलिस्ट को खुदाम तू अपने हाथों में ले जो अंजील की मुनादी करते हैं खुदाम पाक खुदा, हर एक की सहायता फरमा खुदाम। खुदाम पाक खुदा कनाडा में खुदा तेरी हर तरह से बरकत, तेरा फजल चाहते हैं खुदाम। हमारे नेबर्स पर तेरा हाथ, तेरा फजल चाहते हैं खुदाम। इस बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं खुदाम सब पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदाम, फजल चाहते हैं खुदाम पाक खुदा। तू ब्लेस कर, बरकत दे खुदाम, बरकत दे खुदाम पाक खुदा। ऐ खुदाम पाक खुदा तू मेरी फैमिली को
हर तरह से अपने हाथों में ले, ब्लेस कर कुरान पाक खुदा, और कुरान पाक खुदा यीशु के नाम से खुदा तो हम सब की सहायता फरमा, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इस कलाम को शेयर कर दें ताकि ये कलाम लोगों तक पहुँचे और लोग बरकत पाएँ, और हो सके तो इस पेज को भी लाइक करें। ये पेज का नाम है वे ऑफ सल्वेशन, और फिर दूसरा पेज है वे ऑफ हेवन, ये मेरी बेटी का पेज है। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि मेरी बेटी हर रोज़ खुदावंद का कलाम सुनाती है, और मेरा बेटा इमैनुएल उसके साथ इंग्लिश में तर्जमा करते हैं, लेकिन आजकल वो मसरूफ़ है और वो अपनी स्टडी के बायस, तो कुछ ही दिनों के बाद फिर वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। और काम के लिए बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और अनाउंस करेगी। लेकिन अगर आप लोगों को खुदा का रूह अभारे तो आप वे ऑफ हेवन के ज़रिए, वे ऑफ सल्वेशन के ज़रिए आप लोग हमारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, जो भी खुदावंद का रूह आपको उभारे, ताकि हम खुदावंद के काम में आगे बढ़ें और खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। God bless you.